याकूब की पत्री अध्याय 5 में हम लोग आएंगे। याकूब की पत्री अध्याय 5, उसका पहला भाग मैं पढ़ूंगा। इससे पहले कि मैं याकूब की पत्री अध्याय 5 को मैं शुरू करूं, मैं उन बातों को दोहरा दूं एक बार, या सिर्फ आउटलाइन को मैं बता दूं जिससे हम लोग कल तक के देख रहे थे कि क्या क्या बातें हैं जो हमें परिपक्व बनाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पत्री का उद्देश्य, याकूब के मन में जो बातें थी वो ये था कि ये जो सताव में होकर के तितर बितर होकर के लोग रह रहे हैं, विश्वासी लोग, इनके जीवन में एक परिपक्वता आए। और हमने ये देखा कि कैसे मसीही लोग परिपक्व बन सकते हैं। दुख का अनुभव, परीक्षा और प्रलोभन का अनुभव एक व्यक्ति को परिपक्व बनाता है करके हम देख रहे थे, पहली बात। फिर हमने देखा कि पवित्र शास्त्र के अध्ययन से हम परिपक्व बन सकते हैं। तीसरा हमने देखा ईमानदारी से हम परिपक्व बन सकते हैं। अगला हमने देखा था मसीही सेवा से हम परिपक्व बन सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि जीभ के सही उपयोग से हम परिपक्व बन सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है ना। जीभ जो आग है, अधर्म का एक लोक है, जहर है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और ये बहुत ही संवेदनशील एक बात है प्रिय प्रभु, उसके लिए हमारी सहायता करें। छठवीं बात कल हमने देखा कि परमेश्वर के अधीन होकर हम परिपक्व बन सकते हैं। कैसे हम इस बात को कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के अधीन हूं? मेरे प्यारों, परमेश्वर के अधीन, यहाँ तक के 6 बातों को हमने देखा, बाकी 4 बातों को आज हम देखें। परमेश्वर के प्रति मैं अधीन, कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं परमेश्वर के प्रति अधीन हूं? तब मुझे पता चलता है मैं परमेश्वर के प्रति अधीन हूं जब मैं परमेश्वर के वचन का आदर करता हूं, परमेश्वर की कलीसिया का आदर करता हूं, परमेश्वर के दास का आदर करता हूं, और मेरा जो परिवार है उसको मैं सही रीति से जब मैं संचालित करता हूं। इन बातों को कल हम कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा उन बातों को मैं नहीं कहूंगा। परंतु मेरे प्यारों, ये बहुत जरूरी बात है कि हम परमेश्वर के वचन, उसकी कलीसिया और प्रभु का दास जिन बातों को सिखाता है, कहते हैं, उसको चुपचाप मान लेना ही आपके और मेरे लिए भला है। मैं इस बात को जब कह रहा हूं तो मैंने इस काम को खुद भी किया है। कई बातों को जो परमेश्वर के दास शालू भैया मुझे कहते थे, उन बातों को मैं पूरी कोशिश करता था कि उसको मान ले, कोशिश मैंने की कि उन बातों को मान, और परमेश्वर के दास की बातों को मानने के कारण से आज परमेश्वर मेरे जीवन में उसके प्रतिफल को भी दिया है। तो प्रभु के अधीन हो जाने का मतलब परमेश्वर के वचन के अधीन में रहना, परमेश्वर की कलीसिया के अधीन में रहना, परमेश्वर के दास के अधीन में रहना है, उनकी बातों को मानना है, सुनना है ना, और निरंतर अपनी अधीनता को आज्ञाकारिता के द्वारा दिखाना है। एक दिन मैं इवेंजलिस्ट से बात कर रहा था, हमारे पास में कलीसिया है, उससे जब मैं मिलने गया तो वो अपनी कलीसिया में अपने विश्वासियों को इस बात को बता रहे थे कि तुम कैसे परमेश्वर के दास का आदर कर सकते हो, कैसे परमेश्वर के दास का आदर कर सकते हो। परमेश्वर के दास का आदर हम तभी कर सकते हैं जब हम उनकी बातों को मान रहे हैं। जो बोल दिया गया वो बोल दिया गया, क्योंकि परमेश्वर का दास अगर अपने मन की बातों को कहना चाह रहा है तब तो वो गलत है। परंतु जिन बातों के पीछे परमेश्वर के वचन की सच्चाई है, उन बातों को
वो अगर सिखा रहा है तो मेरे प्यारों ये मेरी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको, कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े, कोई भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े, उनको परमेश्वर के दास की बातों को मानना। अंग्रेजी में एक गीत है, ट्रस्ट एंड ओबे, देयर इज नो अदर वे। अर्थात भरोसा करें परमेश्वर पर और बात को मानते रहें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है और दूसरी कोई बात नहीं है मसीहत के अंदर। इन पूरी बातों के सार को अगर मैं आपको बताऊं, याकूब की पत्री की जो जो लिखी हुई बात है, अगर उन बातों को मैं और आप नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब, क्या मतलब? मसीहत के अंदर और कुछ भी नहीं है मेरे प्यार, सिवाय बात को मानने। कोई मायने नहीं रखता कि आप किस उम्र में प्रभु को ग्रहण किए हैं, चाहे आप 10 साल की उम्र में प्रभु को ग्रहण किए, चाहे 20 साल की उम्र में, चाहे 50 साल की उम्र में, चाहे 80 साल की उम्र में, आपने किसी भी उम्र में प्रभु को ग्रहण किया, परंतु आपको अपने पुराने बातों को छोड़ के, बैर भाव, निंदा, कपट, डाह, ईर्ष्या, सब बातों को छोड़ के, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ के, ये बहुत आवश्यक है कि अब आप केवल और केवल परमेश्वर की बातों को मानना सीखें। और ये बहुत बड़ी और बहुत कठिन सेवा है जो परमेश्वर ने अपने चेलों को सिखा करके दे करके गया था। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में इस बात को कहा कि उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सीखो। विचार हमारे कहाँ पे टकराते हैं? जब हम आज्ञा मानना सीखते। वचन की सेवकाई आसान नहीं है, परंतु सब करना चाहते हैं, कर भी सकते हैं। गीत गाना किया जा सकता है, हर एक्टिविटी, हर गतिविधि को कलीसिया में हम कर सकते हैं, परंतु मेरे प्यारों, अगर हम बात को ही नहीं मान रहे हैं तो फिर हमारे इस पूरे अध्ययन का, या आप कोई भी अध्ययन कर ले, इससे पहले आपने जो भी अध्ययन किया हो, उन बातों को अगर हम मान नहीं रहे तो फिर क्या मतलब? ये इस प्रकार से हुआ कि मेरे को सिर में दर्द है ना, मेरे को सिर में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बताया कि भैया आपको माइग्रेन की समस्या है और इस माइग्रेन के लिए आपको कुछ कुछ चीजों को करना है और ये दवाइयां खानी। उस सलाह को आप सुन करके घर में चुपचाप बैठ जाओगे तो नहीं काम चलेगा, और उस दवाई को आप देखते रहोगे तो भी काम नहीं चलेगा। उस दवाई को आपको खाना पड़ेगा मेरे प्यारों, उस दवाई को आपको खाना पड़ेगा, अर्थात उसको मानना पड़ेगा उन बातों को। तो जब आप मानेंगे तब आपका माइग्रेन ठीक होगा, तब आपकी समस्या खत्म होगी। तो एप्लीकेशन या तो फिर आज्ञाकारिता ही है एक मसीहत के अंदर जो परम आवश्यक है, और वो बातें हम सबको करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे और हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं, उसके वचन के अधीन हो जाएं, उसकी कलीसिया के अधीन हो जाएं। और कलीसिया में परमेश्वर का दास जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, मायने नहीं रखता कि आपकी उम्र क्या है। आप अगर 80 साल के भी हैं और 25 साल के इवेंजलिस्ट ने आपको सुसमाचार सुनाया है, तो आप ये भूल जाना कि आप 80 साल या आप 50 साल, आप उस इवेंजलिस्ट के लिए उसके जन्माए हुए पुत्र। तो बस बच्चों के समान अगर आप बिहेव करेंगे तब आपको बढ़ती और उन्नति को आप देखेंगे, और अगर नहीं तो भी आप कलीसिया के अंदर रह सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले लोग ही कलीसिया में, नहीं, ऐसा नहीं।
बड़े बड़े अपराधी और पापी भी कलीसिया के अंदर है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं पापियों से प्रेम करता हूं परंतु पाप से मैं घृणा करता हूं। तो आप कलीसिया के अंदर रहेंगे जरूर, लेकिन बात को नहीं मानने वाले विश्वासी बन करके भी आप रह सकते। तो परमेश्वर सबको लेकर के चलता है, परंतु आप उस आशीष से वंचित हो जाएंगे जिस आशीष और बुलाहट को परमेश्वर आपके जीवन में रखा। तो फिर क्या मतलब? उससे बढ़िया तो प्रभु में नहीं आना ही अच्छा था। परंतु अगर हम लोग आए हैं प्रभु, तो हम ये पूरी प्रयास करें, पूरी कोशिश करें कि हम परमेश्वर की बातों को जो वचन के द्वारा, उसके दास के द्वारा हमसे कही जाती है, हम उसे मानने वाले एक अधीन विश्वासी, एक अधीन विश्वासी, एक अधीन विश्वासी, एक आज्ञाकारी विश्वासी बनने के लिए प्रभु हमारी सहायता और मदद करे। 5 अध्याय, याकूब की पत्री 5 अध्याय में हम लोग अपने अगले 4 बातों को आज सीखने जा रहे हैं। उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। हे धनवानों, सुन तो लो। याकूब की पत्री 5 अध्याय। कितने धनवान बैठ करके मेरी सुन रहे हैं मुझे मालूम नहीं, परंतु हम सब लोग मसीह में धनी हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेश पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। प्रभु हमारी सहायता करे। इस वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम इसमें देखते हैं मेरे प्यारों कि यहाँ पर कुछ बातों को याकूब जब कह रहा है, पहला याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 1 से लेकर के 6 पद मैंने पढ़ा है। याकूब की पत्री 5 अध्याय 1 से लेकर 6। यहाँ पर जिस बातों को याकूब कह रहा है, धनवानों को चेतावनी करके मेरे बाइबल में शीर्षक, साधारण हिंदी बाइबल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें शीर्षक है। तो वहां पे ये बातें लिखी हुई है, धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला करके रो, क्योंकि तुम्हारा धन जो है वो बिगड़ गया। तुम्हारा धन जो है वो बिगड़ गया है। क्यों बिगड़ गया है? आगे हम देखते हैं, या इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि यहाँ पर परमेश्वर ने यदि एक व्यक्ति को धनवान बनाया है, परमेश्वर ने यदि एक व्यक्ति को धनवान बनाया है और अगर वो एक विश्वासी व्यक्ति है, तो उस विश्वासी को इस बात को समझना है कि ये धन जो है ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। ये धन परमेश्वर कहता है, पुराने नियम में तो दशमांश देने की एक प्रथा थी, परंतु नए नियम में ऐसा कुछ नहीं। नए नियम में हम दशमांश की शिक्षा को नहीं पाते, परंतु नए नियम में दशमांश की शिक्षा नहीं पाते इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दशमांश नहीं देना है, लेकिन 100% परमेश्वर का, 100%। तो ये बात हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है कि ये जो आर्थिक बातें परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी है, यदि पैसा परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है, प्रभु ने मुझे धनी बनाया है,
तो धनी बनने के लिए धनी नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर मुझे इस धन का भंडारी बनाया, भंडारी। और इस भंडारी शब्द को मैं ऐसे कहूंगा जैसे मैनेजर, मैनेजर जो शब्द होता है। तो ये धनवान लोग क्या कर रहे थे? इन धनवानों के विषय में 4 पद में लिखा हुआ है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई। तो क्या हो रहा है? समझ में क्या आ रहा है? जो धनवान व्यक्ति है, इनके जीवन में 2 बातें हैं। क्या? पहली बात, अगर तुमने किसी की कमाई को रख लिया है, उसका मतलब यह है कि आपको उस धन के प्रति लालच है। लालच के साथ साथ स्वार्थ की बात। और ये दुनिया जिसमें हम लोग जी रहे हैं मेरे प्रियो, इसमें सचमुच में आज आपको मैं बोलूंगा, आप सुबह सुबह घर से बाहर निकलिए, और जो व्यक्ति अपने घर से निकल करके अपने काम की ओर जा रहा है, उसके चेहरे को आप ध्यान से देखिए। उसके चेहरे में एक मकसद है, क्या? कि आज मेरे को पैसे कमाने हैं। पैसा कमाना अपने आप में बिल्कुल बुरी बात नहीं, और धनवान होना भी अपने आप में कोई बुरी बात नहीं, परंतु उस धन के प्रति मेरा जो एटीट्यूड है, मेरा जो रवैया है, मेरी जो सोच है, अगर मैं ये सोच लूं कि मेरे पास 100 रुपए है और वो 100 का 100 मेरा है, ये गलत। ठीक है, दिक्कत वो भी नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली। पता नहीं राजस्थान में ये बातें होती है कि नहीं। हमारे यहाँ जब लोग ठेकेदारी में काम करने जाते हैं, तो यहाँ पर जिससे वो लोग ठेका लेते हैं, एक मजदूर के लिए जो रोज की जो पेमेंट मिलती है, उस पेमेंट या मालिक और ठेकेदार के बीच में जो पैसे की बात हुई है, अब ये ठेकेदार कुछ मजदूरों को लेकर के आता है, उसकी रोजी जो है, हो सकता है वो 300 रुपए हो, 400 रुपए हो, परंतु ये ठेकेदार क्या करेगा? ये ठेकेदार उस 400 रुपए में से कोशिश करेगा कि 100 रुपए वो अपने जेब में रखे और 300 रुपए सामने वाले को। ये है ठेका। तो उनकी मजदूरी को लोग रख लेते। यहां पे करना क्या चाहिए था इन विश्वासियों को? ये लोग जो आ, जिनको परमेश्वर ने उसका भंडारी बनाया, ये भंडारी व्यक्ति को ये करना चाहिए था, सीधी सी बात, कि वो जिसकी मजदूरी है उसको दे देता। परंतु धन ये दूसरों को सहायता करना चाहिए, परंतु उस धन से उसने दूसरों की सहायता उन लोगों ने नहीं। सोना चांदी के विषय में लिखा हुआ है 3 पद में, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी। वो काई तुम पर गवाही देगी। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई और वो काई तुम पर गवाही देगी। सुसमाचार के विषय में भी इस प्रकार की बात मेरे को अभी अभी स्मरण आ रही है, जहां पे यीशु मसीह ने कहा था, जो लोग तुम्हारे वचन को ना सुने, वहां पे तुम अपने पैरों की धूल बिछाड़ देना, क्योंकि वो धूल गवाही देगी। वो धूल गवाही देगा, ये काई गवाही देगा। मेरे प्यारों, सुनिए इस बात को।
परमेश्वर ने अगर मुझे किसी बात का भंडारी बनाया है, किसी चीज का मैनेजर बनाया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उन बातों के प्रति मैं ईमानदार रहूं। और इसलिए ये लोगों ने जिन चीजों को परमेश्वर ने दिया था उसे दूसरों को देना था, लेकिन ये लोग उस काम को नहीं किए। और इसलिए 7वां नंबर पॉइंट उसके लिए मैं कहूंगा कि आत्म बलिदान से हम परिपक्व हो सकते हैं। आत्म बलिदान, जो बातें परमेश्वर ने मुझे दी है उन बातों को जब मैं दूसरों के साथ बांटता हूं, मेरे प्यारों, ये है जो हमें परिपक्व बनाता है। और अगर हम दूसरों की मजदूरी को ले लेंगे तो वो मजदूरी चिल्ला चिल्ला करके, देखिए मैंने कहा सुसमाचार के विषय में कि वो धूल एक दिन उनकी गवाही देगी, जो लोगों ने यीशु मसीह के संदेश को स्वीकार नहीं किया। यहाँ पे सोना चांदी में जो काई लगी है वह काई तुम पर गवाही देगी। और एक बात लिखा है कि देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली वो चिल्ला रही है। काई गवाही दे रही है, मजदूरी चिल्ला रही। क्या मतलब है इसका? कि मेरे जिंदगी में मैं जिन बातों के प्रति, धन के प्रति मेरा जो रवैया है ये अच्छा नहीं है मेरे प्रियो, सही नहीं है ये। बहुत धन से प्रेम है हम लोग। पहला तिमुथियुस 6 अध्याय उसके 10वें पद में पौलुस तिमुथियुस से कहता है कि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। देखिए, पैसा बुराई का जड़ नहीं है। पौलुस ये नहीं कह रहा कि रुपया बुराई की जड़ है। पैसों में अपने आप में कोई गलती नहीं है, परंतु उस पैसे के प्रति मेरी मनसा क्या है, मैं मेरा मेरा रवैया कैसा है, उस बात को मेरे को वहां पर समझना है। और यहाँ पे जो लोग हैं, जिन लोगों ने सोने चांदी को रख लिया है, हाँ, और तो और दूसरों की मजदूरी को रख लिया है, ये क्या है? ये इस एक प्रकार से लोभ की बात है, लालच की बात है। और यीशु मसीह ने निश्चित रूप से सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार में इस बात को कहा था कि तुम अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से तुम अपने आप को बचाए रखो, हर प्रकार का लोभ। मूसा ने भी अपने 10 आज्ञाओं में से 10वीं आज्ञाओं में इस बात को कहा था कि तू किसी की वस्तु का लालच ना करना, किसी की स्त्री का लालच ना करना, तू किसी के धन का, जमीन का, किसी चीज का तू लालच मत करना। तो जो लालची व्यक्ति होता है उसके जीवन में आत्म बलिदान की कमी हो, आत्म बलिदान की कमी हो। मेरे प्यारों, ऐसे विश्वासी लोग को मैं जानता हूं, जो लोग पैसों के प्रति जिनका ऐसा रवैया रहा, बर्बाद हो गए। बर्बाद बर्बाद हो गए। वो लोग ये सोच बैठे कि ये पैसा मेरा है, ये सोना चांदी मेरा है, ये मजदूरी मेरी नहीं, ये परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया है ताकि आप उस बलिदान के साथ दूसरों को देने वाले लोग हों, देने वाले लोग। परंतु हमने क्या किया? आज फंडा क्या है मालूम है? पहले ये था जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। लेकिन आज तरीका बदल चुका है। जो मेरा है वो तो मेरा है, और जो तेरा है वो भी मेरा है। इसमें जी रहे हैं हम लोग। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन भोग विलास से बचने वाले लोग और आत्म त्याग के साथ आत्म बलिदान करें। जो परमेश्वर ने हमें बातें दी है, हम केवल उसके, हम एक एक भंडारी है मेरे प्यार। और उस भंडारी के जीवन में एक गुण होना चाहिए, और वो गुण ये होना चाहिए कि वो विश्वास योग्य, वो विश्वास योग्यता, वो आत्म बलिदान है जो एक व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। अगले बात को हम लोग देखेंगे 7 पद से आगे की ओर।
5 अध्याय, याकूब की पत्री 5 अध्याय 7 से आगे की ओर, जहां पर हम लोग धीरज के विषय में देखते हैं। आप 7 पद में देखिए, धीरज का उपयोग है 2 बार। 8 पद में धीरज का उपयोग है। 10वें पद में धीरज को आप पाएंगे। 11वें पद में आप धीरज को पाएंगे। 2 बार आप धीरज को पाएंगे, है ना। तो ये भाग ही जो है अपने आप में धीरज को बता रहा है, और धीरज और स्थिरता की बात को यहाँ पर याकूब कहता है, और उदाहरण लेता है वो एक किसान का। मैं पढ़ूंगा उसे। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की भूमि, पृथ्वी पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है, धीरज धरता है। और फिर वो कहता है 8 पद में, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। ये लोग सताव का सामना कर रहे थे। ये लोग सताव का सामना कर रहे थे, और इस सताव में धीरज की कमी उनके जीवन में हो रही हो। तो उस मेघारोहण के लिए तुम धीरज धरो, उस प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तुम धीरज धरो। इस धीरज की बात को याकूब पहले भी बता चुका है। पहले अध्याय में भी इस धीरज की बातों को उसने बताया है, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 3 और 4 पद में। अब यहाँ पर जब वो उदाहरण लेता है किसान का, कि कैसे किसान पहली और अंतिम वर्षा होने तक के बहुत धीरज के साथ इस्तेमाल करता है। क्या कर सकता है किसान? किसान कुछ नहीं कर सकता। कितना भी सूखा पड़ जाए, उसने जो बो दिया, अब उसको इंतजार के अलावा और दूसरा कोई चीज नहीं। धीरज धरने की बात। तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि धीरज और स्थिरता, अगला 8वां नंबर बात, कि धीरज और स्थिरता एक व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। धीरज और स्थिरता एक व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। वहां वो आगे कहता है, हे भाइयों, 10 पद पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। अय्यूब की पुस्तक अगर हम पढ़ेंगे तो हम सब जानते हैं, अय्यूब एक बहुत ही धनी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर से डरता था, खराई में चलता था, और किसी बात की उसके पास कमी नहीं थी। एक प्रकार से बोला जाए तो वो अपने समय का अंबानी होगा। अपने समय का, उस समय का वो अंबानी होगा। और उसके साथ क्या हुआ हम सब लोग जानते हैं। सब कुछ, चुटकी बजाते ही सब कुछ उसका चला गया। और वहां से जो उसकी परीक्षा का समय शुरू होता है, वो धीरज का समय शुरू होता है। उसके धीरज को सच में सैल्यूट करना पड़ेगा। सब कुछ होते ही तो सबसे पहले उसकी लुगाई, उसकी घरवाली आकर के उसको बोलती है, तो क्या तू अब भी उसमें खरा बना रहेगा? प्रभु के एक दास हैं, बोलते हैं बाइबल में सबसे सामर्थी और सबसे बुद्धिमान और सबसे शक्तिशाली पुरुष अगर है कोई, तो वो है अय्यूब। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उसने अपनी बीवी को, अपनी लुगाई को जिस तरीके से उसने जवाब दिया, विशेष करके इन बातों में, क्या, जब वो परमेश्वर के विरोध में कुछ कहने को कह रही थी, तो बहुत अच्छी बात बोला उसने। और मैं भी उस शब्द का प्रयोग करता हूं, जरूरत पड़ने पर। अय्यूब कहता है, तुम मूढ़ स्त्री, तुम मूढ़ स्त्री। कब मूढ़ स्त्री बोला उसने?
जब परमेश्वर के विरोध में किसी चीज को करने के लिए उसकी बीवी ने कहा, तब उसने उससे कहा कि तुम मूढ़ स्त्री। ये मत बोल देना कि अमित भाई बोले कि अपनी बीवी को मूर्ख बोलो या मूढ़ बोलो। नहीं भैया, हमारी बीवी लोग जो हैं वो हम लोगों से कई बार ज्यादा अच्छे सजेशन को देते हैं। घर के बात को, ध्यान को वो लोग अच्छे से रखते हैं। हम लोग तो कई बार बावले बन के उनकी बातों को सुनते नहीं है, क्योंकि हम पुरुष हैं। मैंने कल जैसे बोला ना, हम चौधरी बन के बैठे रहते, ठाकुर साहब बन के बैठे। तो जब परमेश्वर, जो स्त्री, मैं बात को खुल के बोलूंगा, मैं, मुझे कोई शक की बात नहीं, कि जो स्त्री परमेश्वर के विरोध में, जो स्त्री परमेश्वर के विरोध में है, वो स्त्री मूढ़ है। और इस अय्यूब ने उस स्त्री से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि तू एक मूढ़ स्त्री। इसलिए बहुत ही शक्तिशाली, बहुत जिगरा रखने वाला एक व्यक्ति, कौन? अय्यूब। तो वो जिगरा रखने वाला व्यक्ति तो है, परंतु यहाँ पर अय्यूब के धीरज के विषय में हम देखते हैं मेरे प्यारों कि सब कुछ उसका चला गया। उसकी खेत खदान चले गए, उसके सारे बच्चों की मौत हो गई, ऊंट, खेत, अनाज, सब कुछ व्यर्थ हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। और तब भी वो व्यक्ति, उसके कुछ दोस्त लोग आते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, बहुत सारी बातों को कहते हैं, और बहुत समय तक लिखा हो कि अब अय्यूब जो था वो चुप बैठा, धीरज धरता रहा, धीरज धरता रहा। लेकिन उसके धीरज का एक अच्छा परिणाम, आप अंत के अध्यायों को अगर आप देखेंगे, 40 के बाद अय्यूब की पुस्तक, उसके 40, 41 और 42 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब को पहले के से ज्यादा आशीष दी। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में धीरज। तो उस धीरज को स्मरण करके याकूब कहना चाह रहा है कि तुम लोग भी उस धीरज को धरने वाले लोग हो, अपने जीवन में धीरज रखो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक के धीरज रखो, मेघारोहण होने तक के, रैप्चर होने तक के तुम धीरज रखो। रैप्चर तो आज भी नहीं हुआ, यीशु मसीह का द्वितीय आगमन तो आज भी नहीं हुआ। मेरे प्यारों, परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है, मैं भी जिन बातों को अपनी कलीसिया के विषय में बता रहा था कि कल चौथा एनिवर्सरी था कलीसिया का, लेकिन दुखी समय भी था। इस परिस्थिति में धीरज मेरे लिए भी अपने समय पर ही फसल आएगी। मैं जबरदस्ती, हम लोग, एक अंकल थे हमारे, वो बताते हैं कि हम लोग लहसुन को, लहसुन जो होता है ना, लहसुन, उस लहसुन को हम लोग बोते थे, और बोने के बाद में ना हम लोग उसको मिट्टी खोद खोद के देखते थे कि कब वो निकलेगा, 2-3 दिन के बाद। ऐसे करने से नहीं, हमको धीरज धरना पड़ेगा उस समय तक। इसलिए मैं चुपचाप शांत हुआ, और अमृतपाल भाई जैसे गीत को गा रहे थे, उस गीत को गा करके प्रभु के साथ समय बिताया। परमेश्वर ने जो मुझे प्रोत्साहित भी किया अपने वचनों से, सिखाया, बताया। सुबह मैं दुखी था, लेकिन शाम को परमेश्वर मुझसे बात किया जब हम लोग फैमिली प्रेयर कर रहे थे रात में 11 बजे। परमेश्वर ने फैमिली प्रेयर के दौरान मुझे पर्सनली बताया, हालांकि उस बात को मैंने अपनी बीवी से भी नहीं कहा, जो प्रोत्साहन परमेश्वर ने मुझे दिया। तो धीरज के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। 8वीं नंबर बात, धीरज और स्थिरता हमें परिपक्व बनाता है। धीरज और स्थिरता हमें परिपक्व बनाता है। मैं आपके ध्यान को अब लाना चाहूंगा 13 पद, 5 का 13, याकूब की पत्री 5 अध्याय 13 से आगे की ओर। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें।
आगे लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इस संदर्भ में हम ये देखते हैं 12 से लेकर के 18वां पद तक हम लोग यहाँ पे प्रार्थना 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 की बातों को देखते हैं। तो हमारा अगला बिंदु ये होगा कि प्रार्थना एक व्यक्ति को परिपक्व बनाती है। प्रार्थना एक व्यक्ति को परिपक्व बनाती है। जब हम प्रार्थना में समय को बिताते हैं तब हम परिपक्व बनते हैं। और प्रार्थना का मतलब देखिए मेरे प्यारों, कई बार क्या होता है, ये सार्वजनिक रीति से प्रार्थना जो होती है बड़ी बड़ी सभाओं, इसमें प्रार्थना का मौका किसी को दे दिया जाए तो लोग प्रचार कर डालते हैं प्रार्थना, लंबी लंबी प्रार्थना, जरूरत नहीं। परमेश्वर के दास ने कहा है, प्रे प्रे शॉर्ट इन पब्लिक, प्रे शॉर्ट इन पब्लिक, प्रे लॉन्ग इन प्राइवेट। यानी जब आप गुप्त रीति से हैं, अकेले हैं, तो आपको जितनी लंबी प्रार्थना करनी है आप उतनी लंबी प्रार्थना कीजिए। और लोगों के साथ होता क्या, गुप्त प्रार्थना या अकेले की जो प्रार्थना होती है ना, वो 2 मिनट की प्रार्थना होती है। लेकिन सार्वजनिक जो पब्लिक मीटिंग में किसी को प्रार्थना करने दे दिया जाए तो प्रार्थना उनकी चालू होती तो खत्म ही नहीं होती, प्रचार शुरू हो जाता। वो प्रार्थना 5 मिनट 7 मिनट तक के चलते रहे। वापस हम लोग आए, प्रार्थना हमें व्यक्ति को परिपक्व बनाती है। इस बातों को हम लोग उस वचन के अनुसार यदि हम लोग देखें, यदि कोई दुखी हुए तो प्रार्थना करे, यदि कोई आनंदित है तो स्तुति भजन के गीतों को गाए, और यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। ये तेल मलने की बात इन दिनों में ये बहुत कंफ्यूज करने वाली एक बात, क्योंकि हमारे बीच में कुछ भाई लोग हैं, कुछ हमारे पेंटिकॉस्टल भाई लोग, जो लोग तेल मल करके रोगों की चंगाई की शिक्षा को देते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। कैसे? अब यहां पर जैसे कहा जा रहा है कि तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। क्या मतलब है इस तेल मलने का, और क्या मतलब है प्राचीनों को बुलाने का? तेल को कहां पर इस्तेमाल किया गया है? नए नियम में तेल का इस्तेमाल कहां पर किया गया है और क्यों किया गया है, उसको हम लोगों को देखना है। हम लोग उसको देखते हैं। यदि किसी के पास है बाइबल तो निकाल ले या पढ़ ले, लूका रचित सुसमाचार 10 का 34 पद। लूका 10 का 34, कोई भी भाई पढ़ने में मदद कर सकता है। लूका 10 का 34। लूका 10 का 34। और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। ठीक। तो तेल का इस्तेमाल किस लिए वहां पर किया गया है? वहां पे उस दृष्टांत में हम लोग जानते हैं सामरी स्त्री का गुण, अच्छे सामरी का दृष्टांत है, माफ कीजिएगा, सामरी स्त्री कह दिया मैंने, अच्छे सामरी का दृष्टांत है। और उस अच्छे सामरी के दृष्टांत में लेवी व्यवस्थापक आते हैं, देख करके चले जाते, परंतु एक अच्छा उस सामरी व्यक्ति आता है। उस सामरी व्यक्ति क्या करता है? हमने अभी वहां पर पढ़ा, उसने वहां पर तेल और दाखरस को ढीला। इसलिए क्योंकि तेल का इस्तेमाल उस समय में, पुराने समय में, फिर से रिपीट करूंगा इसको, आप कभी मत भूलना, बहुत जरूरी बात, तेल का इस्तेमाल उन दिनों में दवाइयों के लिए किया जाता था। एक दवा होती थी। और आज भी कुछ चीजों की दवा तेल ही है। आपके शरीर में कोई दर्द है तो हम लोग क्या करते हैं? वहां पे तेल लगा करके उसको मालिश करते हैं।
मेरे भी सिर में बहुत जब दर्द होता है तो मैं भी नवरत्न तेल को लगाता हूँ। और मैं समझता हूँ आप लोगों को, आप विश्वासियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने पास्टर को परेशान करते हैं, है ना, उसको इतने परेशान हो जाते हैं कई बार कलीसिया में सेवक लोग कि उनको सिर दर्द हो जाता है। मेरे को भी वो सिर दर्द होता है, तो मैं अपने लिए एक रेसिपी लगा करके रखता हूं। क्या? नवरत्न तेल। हरा वाला नवरत्न तेल में रखता हूँ, अपने सर को मालिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, है ना, तब वो ठीक होता है। तो सेवा में ये भी सेवा का भाग है। कई बार विश्वासी लोग इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं कि सिर दर्द हो जाता है। तो मैं पुराने नियम, पुराने समय की बात कर रहा था कि तेल का उपयोग पुराने समय में क्यों होता था? दवाइयों के लिए होता था। तो आज मैं इस बात को नहीं कह सकता कलीसिया में कि आप मेरे पास आइए, मैं तेल के लिए प्रार्थना करूंगा और वो तेल आप ले जा करके लगा लेना तो आप ठीक हो जाएंगे। पिछले दिनों में मेरे एक भाई ने भेजा था, आ, एक व्हाट्सएप मुझे भेजा था और उसमें लिखा हुआ था कि अस्पतालों में कोई भी, सुनिएगा मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों के, कोई भी भविष्यद्वक्ता अस्पतालों में जाकर के भविष्यवाणी नहीं करता है। अस्पतालों में जाकर के वो लोगों को चंगा नहीं करता, क्योंकि अस्पताल में जो रोगी हैं या बीमार लोग हैं, वो लोग बीमारी की एक्टिंग नहीं कर रहे, दे आर रियल, दे आर रियल सिक पीपल। वो लोग वास्तव में बीमार लोग हैं, उनका इलाज डॉक्टर करता है। कोई भविष्यद्वक्ता जाकर के वहां पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करता। परंतु वो लोग एक्टर नहीं, वो लोग अभिनेता नहीं। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है कई कलीसियाओं में मेरे प्यार, बहुत बुरा हाल है। और ऐसे ऐसे प्रचारकों का, ये मुख्य रूप से मैं पंजाब के कुछ प्रचारक हैं, हमारे भिलाई में भी कुछ प्रचारक लोग हैं, जो लोगों ने लोगों को इन सब चीजों के पीछे चंगाई के चक्कर में लोगों को परेशान करके रखा। मैं बोलता हूं अगर किसी के, इन लोगों के प्रार्थना करने से अगर बीमारी ठीक हो जाती, हाँ, तो अस्पताल बंद हो जाते, मेडिकल स्टोर बंद हो जाता, एक्सरे, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी, ये सारे लैब बंद हो जाते अगर इनकी प्रार्थना करने के कारण से कोई ठीक हो जाता था। हमारे यहाँ लोग कम लोग हैं कलीसिया में, मैं उस पद पे विश्वास करता हूं जहां 2 या 3 जमा हो, उनके बीच में मेरी उपस्थिति, तो मैं उन बातों पे विश्वास करने वाला एक सेवक कि जहां 2 या 3 है वहां पे भी प्रभु की कलीसिया है। और वैसे ही मैं लोगों को आगे बढ़ाता हूं, और इसलिए कहता हूं कि सारे छोड़ दें मुझे तो भी मेरे को दिक्कत नहीं है, 2 लोग भी हैं तो आज हम पति पत्नी भी रोटी तो खाएंगे। तो मुझे कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि ब्रदर आप एक काम करो, बाहर पर आपके यहाँ लोग ज्यादा नहीं आते ना, बाहर लिख दो यहाँ पे बीमारों के लिए प्रार्थना की जाती है, बीमारों की चंगाई के लिए प्रार्थना की जाती है। मन में आया वो प्रलोभन मेरे, परंतु मैं वचन में जब देखा, मतलब मैं ये भीड़ दिखा के किसको खुश करूं? भीड़ तो आ जाएगी, आज कौन बीमार नहीं है? बीपी और शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, थायराइड की बीमारी आज किसको नहीं है? सिर दर्द किसको नहीं होता? बदन दर्द किसको नहीं होता? कौन है ऐसा भारत का भविष्यद्वक्ता जिसने कटे हुए पैर को जोड़ दिया? अंधे व्यक्ति को आज जो जन्म से अंधा है, किसने उसको चंगा कर दिया? तेल मल के, पानी के लिए प्रार्थना करके। पिछले दिनों एक कांटेक्ट मुझे मिला, वो लोग मेरे के पीछे पड़े हुए, भैया पानी के लिए प्रार्थना कर दो ना, पानी के लिए प्रार्थना कर दो ना। अभी तक के मैंने प्रार्थना नहीं की पानी। ये तेल पानी के चक्कर में आपको मालूम है कई लोग व्यापार कर रहे हैं, तेल को बेचा जा रहा है। तेल मरकर उसके लिए प्रार्थना करे तो तेल किसका, किस बात को दिखाता है? तेल
दवाई की बातों को दिखाता है। तो अगर आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, तो केवल प्रार्थना ही ना करें, उसके इलाज को भी कराएं। नॉनसेंस जैसा काम करते हैं कई बार हम लोग, और इनकी मूर्खता में हम लोग पड़े रह जाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है मालूम है? ये लोग यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, आप लोग देखिएगा, मैं जितने जुड़े हुए हैं इस बात को मैं देखूंगा, मैं इन दिनों में देख रहा हूं कि कुछ लोग ये ऐसे जो भविष्यद्वक्ता अपने आप को बोलते हैं, इनका वीडियो भी चलता रहता है और वीडियो के नीचे इनका बैंक का अकाउंट नंबर भी आते रहता है। आपने देखा है कि नहीं देखा है मेरे को मालूम नहीं। इनका वीडियो चलता रहेगा, इनकी मीटिंग चलते रहेगी, मोबाइल अकाउंट नंबर नीचे में आते रहेगा। क्या कर रहे हैं? सेवकाई को आपने धंधा बना लिया। और इन्हीं के वचनों को सुन के, इन्हीं की बातों को सुन के हमारे कलीसिया के कुछ लोग छोड़ करके भी चले गए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, पासवानों से भी मेरा अनुरोध है, सेवकों से मेरा अनुरोध है कि अपने विश्वासियों को इस बात को भी बोले कि सोशल मीडिया या यूट्यूब या इन सब चीजों पे अनावश्यक जैसे कचरा जैसी बातों को ना देखें। बाइबल को ही लेकर के लोग अलग अलग बातों को, गलत गलत झूठी शिक्षाओं को सिखा रहे हैं, झूठी शिक्षाओं को लोग सिखा रहे हैं और पैसा बनाने वाला काम कर रहे हैं। हमारे पड़ोस के लोग आते हैं हमारे पास प्रार्थना करने के लिए, पड़ोसी लोग, मैं प्रार्थना करता हूं और मैं छोड़ देता हूं। मैं ये किसी को दावा नहीं करता कि मेरे प्रार्थना करने से आप चंगे हो जाए। धंधा बना लिया है लोगों ने। ब्रदरन असेंबली के अंदर भी ये सब चीजें प्रवेश कर रही। सावधान, कोई भी यूट्यूब में जो सारे जय मसीह की बोलते हैं, आप सबकी बातों को नहीं सुन सकते। अगर आपने वो देखा होगा, वो जो थप्पड़ मारने वाला केस भिलाई का आपके पास अगर पहुंचा सोशल मीडिया में, वो जो व्यक्ति थप्पड़ खाया है, वो व्यक्ति एक कल्ट ग्रुप है, फॉल्स टीचर ग्रुप है। उनकी शिक्षा मैंने सुनी है कि वो लोग अभी एक नई शिक्षा को लेकर के आ रहे थे। क्या है वो शिक्षा? ये हमारे यहां भी आए थे कुछ लोग, 4-5 जवान लोग आए थे। वो लोग कहते हैं कि अगर परमेश्वर पिता है तो परमेश्वर माता भी होना चाहिए। तो माता कलीसिया एक ऐसी एक शिक्षा है। तो वो लोग ये वहां पे थे जो भिलाई में जिनको झापड़ पड़ा, ये माता कलीसिया और इस प्रकार के झुंड के लोग थे, जो लोगों ने झूठी शिक्षा को ला करके यहाँ पे। तो आज हमारे बीच में झूठी शिक्षा का प्रलोभन बहुत है और बहुत भीड़ वहां पर है जहां पर झूठी शिक्षा। इसलिए ब्रदरन कलीसियाओं में लोग कम रहते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात। भीड़ लेकर के क्या करना है? आप मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़िए। मेरे अध्ययन से मैंने इस बात को जाना कि यीशु मसीह को भीड़ से कोई मतलब नहीं। भीड़ बढ़ा के क्या करेंगे? ऐसे झूठ और फरेब में लोगों को क्यों फंसाना? मेरे प्यारों, इस तेल मलने के चक्कर में ना जाए, झूठी शिक्षा के चक्कर में आप ना जाए। परमेश्वर उसके लिए हमारी सहायता करे, परंतु प्रार्थना में समय को बिताएं, प्रार्थना में समय को बिताएं। और लिखा हुआ है कि यदि कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। कलीसिया के प्राचीन लोग आकर के क्या करेंगे? उसको एनकरेज करेंगे, वचन से समझाएंगे, सांत्वना देंगे, शक्ति देंगे। और आगे क्या होगा? और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। वहां पे समझाया जाएगा। क्या पता ये बीमारी उसके जीवन में पाप के कारण से आए। कुछ कुछ बीमारियां पाप के कारण से भी आती है मेरे प्रिय। और इसलिए पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में लिखा है, अनुचित रीति से जो लोग प्रभु की रोटी खाते उसके कटोरे में से पीते हैं, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। आगे वो कहता है, इसी कारण बिना जांचे जो लोग प्रभु भोज में से ले लेते हैं, इसी कारण बहुत से निर्बल हैं, बहुत से रोगी हैं, बहुत से तो हैं भी नहीं। चल बसे, डेथ हो गई, प्रभु भोज को हल्का ना लें, जांचें अपने आप को, है ना। तो कुछ बीमारियां शायद उसके कारण से भी आती, कि हम गलती से अनुचित रीति से प्रभु भोज को ले लिए और उसके बाद हमारे जीवन में हमने बीमारी को ले लिया और जन्म आपके मरते दम तक के वो बीमारी रहेगी। इसलिए उन बातों को ध्यान दे।
परंतु यहाँ पे लिखा हुआ कितनी अच्छी बात है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, 15 पद पढ़ रहा हूं, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए प्रार्थना को अपने जीवन में महत्व दें, प्रभु के दासों को अपने जीवन में महत्व दें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व दें, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से यहाँ पे लिखा हुआ कि बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो प्रार्थना एक व्यक्ति को परिपक्व बनाती है। 9वां बात। 10वां और आखिरी बात 19 और 20 को पढ़ूंगा और हमारा अध्ययन यहाँ पे समाप्त होगा। ब्रदर, मैं आगे जा सकता हूं 2 मिनट? हे मेरे भाइयों, बताइएगा, मेरे समय शायद हो गया है। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। क्या लिखा हुआ है यहां पर? यदि तुम में से सत्य के मार्ग से, यदि कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, कोई सत्य के मार्ग से भटक गया है या पापी जीवन को अगर वो जी रहा है, तो उस व्यक्ति, सीधी सी बात, यहां पर जाना है और भटके हुए लोगों को प्रभु से मिलाना है। एक गीत है ना, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना। मैं देख नहीं पाया ब्रदर मैसेज आपका, सॉरी। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। तो आत्माओं को जीतना, दूसरी और आखिरी बात जो मैं बोलना चाहूंगा इस पत्री में, लोगों को, आत्माओं को जीतना हमें परिपक्व बनाता है। कलीसिया के अंदर याकूब इस बात को कहना चाह रहा है, जो याकूब यीशु मसीह का आधा भाई है, वो कहना ये चाह रहा है कि आत्माओं को जीतने वाले बनो, और ये तुम्हारी जिंदगी की परिपक्वता है। इसके अलावा यहूदा यहूदा भी था, यहूदा की पत्री जो हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य के पहले, उसके 22वें पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि बहुतों को आग से झपट कर निकालो। वो भी इस बात को बताता है कि हमको आत्माओं को जीतने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, जाने के लिए इस काम को करने की जरूरत है। परंतु इन दिनों में सुसमाचार का प्रचार हम वैसे नहीं कर सकते जैसे पहले होता था। हमारे विजेंद्र भाई इस बात को जानते हैं, सेवा उन्होंने की, उनको भी एक पुलिस केस हुआ था, और उस पुलिस केस से हम लोग भी जाकर के गुजरे 2010 में। हम लोग भी 1 सप्ताह करीब जेल के अंदर थे इस सुसमाचार को सुनाने के चक्कर में। इसलिए आज सुसमाचार ऐसा नहीं है कि सुनाना नहीं, परंतु अब समय आ गया है जहां पे हम यीशु मसीह के उन वचनों को स्मरण करें कि मैं तुम्हें भेड़ बना करके भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, जहां पे तुम कबूतर के समान भोले और सांप के समान चतुर, चालाक, बुद्धिमान, समझदार और सयाने बन के परमेश्वर के वचन को सुनाओ। अब डोर टू डोर जाकर के पर्चा बांटने का समय नहीं है भाइयों बहनों, क्योंकि जो व्यक्ति बोलता है ना, भाइयों और बहनों अच्छे दिन आएंगे, कितने अच्छे दिन आ गए हैं हम लोग जानते हैं। इसलिए दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। हम लोग मोदी जी की बात पे भरोसा कर लिए कि अच्छे दिन आएंगे, पौलुस की बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। उसने कहा अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन वास्तव में बुरे हैं, मसीहों के लिए अब दिन बुरे ही रहने वाले हैं। इसलिए क्या करो,
सांप के समान चतुर बन करके अपनी जिंदगी को जियो, लेकिन सुसमाचार को सुनाओ, सुसमाचार को सुनाओ, तरीके बदल लो, तरीके बदल लो। जेल जाने के बाद में एक अपराधी या तो हमेशा के लिए उस गलती को करना छोड़ देता है, या तो वो अपराधी अपने तरीके को बदल लेता है और थोड़ा सयाना अपराधी हो जाता है। तो विजेंद्र भाई और मैं, हम जैसे लोग जो पुलिस केस का सामना किए हैं, अब हमको अपने काम के तरीके को बदलना है। और विजेंद्र भाई और मेरे लिए ही नहीं है सुसमाचार सुनाने का काम कि हम ही केवल परिपक्व बनते रहे, सुसमाचार आपको भी सुनाना है। कलीसिया के हर विश्वासी का ये जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार में, देखिए कहीं नहीं जा सकते तो दो जगह तो जा सकते हो आप। एक अनजाने व्यक्ति को तो बिल्कुल सुसमाचार मत सुनाओ, लेकिन दो जगह आप बिल्कुल जा सकते हो। कहां? जहां पे विरोध नहीं होगा। नंबर 1 अपने दोस्त यार, नंबर 2 अपने रिश्तेदार। ये लोग तो आपको जेल नहीं भेजेंगे, हो सकता है कि आप सुनाए तो ये लोग ना माने, परंतु ये तो आपके ऊपर पुलिस केस नहीं करने वाले। इसलिए दोस्त यार और रिश्तेदार को तो चुन चुन के सुसमाचार सुनाओ। प्रभु उसके लिए हमारी सहायता करे। तो आत्माओं को जीतना हमें परिपक्व बनाता है। ये 10 बातें हमने याकूब के जीवन से सीखी, याकूब की पत्री से। दुख का अनुभव हमें परिपक्व बनाता है, पवित्र शास्त्र का अध्ययन हमें परिपक्व बनाता है, ईमानदारी से हमें परिपक्व बन सकते हैं, मसीही सेवा से हम परिपक्व बन सकते हैं, जीव के सही उपयोग से हम परिपक्व बन सकते हैं, परमेश्वर के अधीन होकर हम परिपक्व बन सकते हैं, आत्म बलिदान से हम परिपक्व बन सकते हैं, स्थिरता से हम परिपक्व बन सकते हैं, प्रार्थना से हम परिपक्व बन सकते हैं, और आत्माओं को जीतने से हम परिपक्व बन सकते हैं। ये है याकूब की पत्री। परमेश्वर इस वचन के अनुसार चलने और जीने के लिए हमारी सहायता करें। एक सत्य घटना को बता करके मैं अपनी कहानी को यहाँ पे समाप्त करूं। एक बार एक प्रचारक थे, 3 दिन की सभा के लिए आए हुए थे, और एक घर में उनको रखा गया था ताकि उस घर में उनका खाना पिलाना हो। तो उस घर की बहन जो है उनको खाना पीना खिलाती थी, और रोज सुबेरे उनको वो 1 अंडा देती थी। 3 दिन की मीटिंग खत्म हो जाने के बाद में चौथे दिन वो प्रचारक गए ही नहीं। तो उनको ये लगने लगा, यार ये बहन तो मेरे को रोज 1 अंडा खिलाती है, लगता है ये लोग मेरे से बहुत खुश हैं। तो वो और 2 दिन वहां रुक जाते हैं। 5वें दिन घर की जो बहन है वो परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या करें यार, बोल भी नहीं सकते प्रचारक साहब को कि आप यहाँ से चले जाइए, करूं तो करूं क्या। बेचारी बहुत परेशान हो जाती। तो आखिरी दिन या उस दिन वो प्रचारक को डेली 1 अंडा देने वाली, उस दिन वो उसको 2 उबले हुए अंडे ले जाकर के। तो प्रचारक साहब और खुश हो जाते। तो पूछ ही लेते हैं वो, सिस्टर क्या आप रोज मेरे को 1 अंडा देते थे, लेकिन आज मेरे को 2 अंडा दे रहे हो। तो बहन बोलती है, सिस्टर बोलती है कि प्रचारक साहब, जिस दिन हमारे घर से मेहमान लोग जाते हैं उस दिन हम उनको 2 अंडे खिलाते हैं। तो अब समय आ गया है कि आप लोग मेरे से परेशान हो गए होंगे, 2 अंडे मेरे को खिलाइए और विदा कीजिए। परमेश्वर हमारी सहायता करे। सबको जय मसीह।